हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम घोषित कर दिया और वो नाम है विनय कुमार। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। विनय कुमार को अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अब हिमाचल की राजनीति के भीतर कई नए समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। बताएंगे कि आखिर कौन है विनय कुमार, क्यों उनके इस्तीफे से मंत्रिमंडल और संगठन में हलचल मची हुई है, आगे कौन सा बड़ा गेम प्लान छिपा हुआ है। दरअसल शनिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के कुछ ही देर बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी। अब वो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उनके इस्तीफे को तुरंत स्वीकार भी कर लिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि विनय कुमार विधायक पद पर बने रहेंगे। लेकिन क्यों चुने गए विनय कुमार? दरअसल पिछले कई महीनों से कांग्रेस में नए अध्यक्ष के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही थी। राहुल गांधी ने भी दिल्ली में 6 नेताओं को मीटिंग के लिए बुलाया था और उनमें से एक थे विनय कुमार। कांग्रेस हाईकमान चाहती थी कि इस बार अध्यक्ष एससी समुदाय से हो। यही वजह है कि विनय कुमार इस रेस में सबसे आगे निकल आए हैं। विनय कुमार ने हाल ही में खड़गे से मुलाकात भी की थी, जिसने उनके नाम पर अंतिम मोहर लगा दी। विनय कुमार सिरमौर जिले की श्री रेणुका जी विधानसभा सीट से 3 बार के विधायक हैं। लगातार 2012, 2017 और 2022 में जीत हासिल की है और साथ ही वीरभद्र सिंह सरकार में सीपीएस रहे। 3 साल तक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और मौजूदा सरकार में विधानसभा उपाध्यक्ष। राजनीति उनके परिवार में पहले से ही रही है। उनके पिता डॉक्टर प्रेम सिंह 6 बार विधायक रहे और वीरभद्र सिंह के बहुत करीबी माने जाते थे। 2011 में पिता के निधन के बाद ही पार्टी ने विनय को टिकट दिया था। विनय कुमार 47 साल की उम्र में हिमाचल कांग्रेस के नेतृत्व संभाल रहे हैं, यानी यंग, एक्टिव और मैदान में लगातार मौजूद चेहरा। हिमाचल में लगातार 3 बार ठाकुर राजपूत जाति से कांग्रेस अध्यक्ष बनते रहे। आखिरी बार एससी समुदाय से अध्यक्ष कुलदीप कुमार 2004 में बनाए गए थे। 20 साल बाद कांग्रेस ने फिर वही दांव खेला और इसके पीछे साफ राजनीतिक रणनीति है। अगले चुनाव एससी चेहरा आगे रखकर लड़ना है और साथ ही जातीय संतुलन साधना, क्षेत्रीय संतुलन ठीक करना, बीजेपी को उसी क्षेत्र में चुनौती देना जहां उनका बेस मजबूत है। दिलचस्प बात यह है कि अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रदेश अध्यक्ष सिरमौर जिले से हैं। विनय कुमार ने इस्तीफा दिया और इसके साथ ही 2 नए सवाल खड़े हुए। नया विधानसभा उपाध्यक्ष कौन होगा? 26 दिसंबर से धर्मशाला में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उसी से पहले नया उपाध्यक्ष चुनना जरूरी है। कई विधायक इस पद के लिए लॉबिंग में लग चुके हैं। हिमाचल राज्य में अभी कैबिनेट का एक पद खाली है। कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि एक मंत्री को ड्रॉप कर नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। यानी विनय कुमार के इस्तीफे से संगठन और सरकार दोनों में बदलाव की जमीनी तैयारी हो गई है। राजनीति में नेटवर्किंग हमेशा अहम होती है। विनय कुमार को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का करीबी माना जाता है और साथ ही कांग्रेस हाईकमान में भी उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। हॉली लॉज, जो कि अग्निहोत्री का क्षेत्र से भी विनय को पूरा समर्थन मिलता है। यही वजह है कि हाईकमान भी उन्हें संतुलित और सर्वमान्य चेहरा मान रहा था। हिमाचल की मौजूदा राजनीति में शिमला संसदीय क्षेत्र को लगातार तवज्जो मिल रही है। मुख्यमंत्री सुक्खू शिमला क्षेत्र से हैं। कैबिनेट के 11 मंत्रियों में से 5 इसी क्षेत्र से आते हैं। अब पार्टी अध्यक्ष भी शिमला संसदीय क्षेत्र से ही है। यानी संगठन और सरकार दोनों की कमान अब बड़े पैमाने पर शिमला क्षेत्र के हाथों में है। लेकिन अब आगे क्या? कांग्रेस अब पूरी तरह नए चेहरों और नए समीकरण पर काम कर रही है। विनय कुमार की नियुक्ति ये बताती है कि कांग्रेस आने वाले चुनावों की तैयारी नए सामाजिक समीकरण के साथ कर रही है।